का कार्यक्रम आपके बीच में और हेलो हेलो एक तो तर्ज की भी फरमाइश है, पुरानी तर्जों की, वो भी सुनाएंगे, लेकिन इस दौर की शुरुआत करते हैं आपके बीच में। ये हमारी बात कि जिस समय कौन केवल राजा नल और द्रौपदी की दमयंती का विवाह होता है बड़े प्रेम से, सभी देवता लोग, ऋषि महात्मा लोग उनको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। समय बीतता चला गया, दो संतान होती हैं, इंद्रवती और इंद्रसेन। और समय बीतता ये बताते हैं कि कलयुग महाराज का फेरा लगता है सौरभपुरी में। वहां उन्होंने जिक्र किया कि कुछ समय पहले दमयंती का स्वयंवर हुआ था, आप लोग भी गए थे ऐसा सुना है। वो देवता कहते हैं कि हम गए थे। फिर क्या रहा कि दमयंती राजा नल से प्रेम करती थी, उसने उसके साथ शादी करी, हम आशीर्वाद देकर चले आए। कलयुग ने बोला फिर इसका मतलब तो देवता का विवाद हो गया कि ऐसी बात नहीं है महाराज, पिछले जन्म का उनका प्रेम था जो पूर्ण हुआ। बोला कि नहीं, मैं देखूंगा उस दमयंती को भी, उस राजा नल को भी जिसने देवताओं का तिरस्कार किया है। रोष में भर के वो राजा नल के भाई पुष्कर के पास पहुंचता है, कहता है कि भाई मैं कलयुग हूं। कि बोलिए महाराज, क्या भाई तेरे राजा नल के साथ जुआ खेलना होगा? बोला महाराज कित राम राम कित क्या क्या, मेरा उसका क्या मेल, वो चक्रवर्ती राजा है और मैं 5 गांव का मालिक हूं, मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है। तू 5 गांव आ गेल तो खेल में यात्री गेल, मैं देख लूंगा आपको। उस कलयुग के कहने से वो पुष्कर उस राजा नल को चुनौती देता है जुए की। राजा नल कहते भाई तू अपना टाइम पास कर ले, पुष्कर के जुआ खेल लगा? बुलावा नहीं, 5 गांव तक खेल लूंगा, ललकारता है। वो राजा नल उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और जुए का खेल शुरू होता है। जमाना है थोड़ा सा फिल्मी भी रहता है, फिल्मी गानों की धुनें भी रहती हैं, लेकिन सजनों एक सच्चाई है, जितना भी ये फिल्मी संगीत है इसके पीछे लोक संगीत ही होता है। आपने सुना भी होगा, एक पंजाबी गाना आया था, बड़ा हिट होया था, हुस्न जवानी मान लो मान तेरी हिम्मत वाली जान, होया था पंजाबी गाना, बड़ा हिट होया। ये विचार करके देखियो तो कड़ा डाका मार रखा है, एक भी आदमी ऐसा नहीं पाऊंगा बैठा जिसने या धुन नहीं सुन रखी हो। फेरा पे गीत गाया करती लुगाई, छोरी गाया करती सारी सब्जी बैठा दी, सुन मेरे मोसा सुनी कना मोसी गई कना। पंजाबी का मारा था वो लोक संगीत है, ये लोक संगीत से ही फिल्म निकलता है।
धुन सुनाएंगे प्योर हरियाणा, प्योर फोक आपके बीच में। कैसे क्या जुए का खेल शुरू होता है। ये इतनी सुनते ये चौपड़ सारी ये बेचाई ये बेचाई वो दे जिसने परमेश्वर उसकी वो जा सफल कमाई, वो जा सफल कमाई। की मगज चक्कर सा हो गया, मगज चक्कर सा हो गया। वो दसी बंदी बालक बच्चे सब ने फिक्र सा हो गया, हो गया। जानर की हार गुण का सारा चक्कर सा हो गया, सारा चक्कर सा हो गया। उस दमयंती की बहुत बढ़िया तर्ज भाई ने सुनाई है, बहुत पुरानी प्योर हरियाणवी तर्ज। बोलो। राजा नल सब कुछ हार जाते हैं जुए के अंदर। रानी दमयंती ने बहुत प्रार्थना करी पुष्कर से, लेकिन पुष्कर ने एक भी नहीं सुनी रानी दमयंती की। राजा नल रानी दमयंती जंगल की ओर प्रस्थान कर देती। 3 दिन हो जाते कुटिया में ठहरे हुए, बहुत प्यास से व्याकुल राजा नल रानी दमयंती को कुटिया में छोड़ के कुछ जलपान की व्यवस्था में चले जाते हैं जंगल में। कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आया। वो कलयुग मार तितर बढ़ के राजा नल का आगे गहरी डालता है। मन में विचार करता है क्यों नहीं इन तितरों को पकड़ा जाए। एक न रानी दमयंती खा लेगी, एक न खा लिए, 3 दिन फिर खा दिन। अपने तन पर एक धोती बची हुई वो खोल कर उन तितरों पर लपा देता है। मार रूपी तितर उस धोती को लेकर आकाश में उड़ान भर जाते हैं। राजा नल नग्न अवस्था में एक बड़े की आड़ में खड़ा हो जाता है। काफी देर हुई। रानी दमयंती विचार करती है कि राजा नल कोई मुसीबत में। आवाज लगाती हुई, ये महाराज ये पतिदेव कहाँ हो। जब रानी दमयंती की आवाज सुनी कि रानी में उड़े खड़ा हो के बाहर आइए, महाराज के बाहर आने के लायक नहीं। क्यों क्यों मेरे तन को वस्त्र रही, महाराज कहाँ गया, क्या बताऊं। राजा नल क्या कहता है,
पति के संग में, तेरे पति के संग में। अकल मार के मेरी अकल मार के आंख लफाए उठाए बोला अरे तेरा फेरी तेरी सासू मन की तेरा देखा ओ जी रूपा तेरी ओ जी रूपा तेरी अरे पेट भरना पकड़ू अब फांसी बढ़ के कड़की फांसी बढ़ के कड़की ये तेरा चेहरा दिखन लगा ये आस रही ना पलकी ये सारे शहर मशहूर माचिया आ हुई राता नलकी आ हुई राता नलकी ओए दसी बंदी बात बच्चे कलू में नाश करा से कलू में नाश करा अपने बसी बात नहीं करा तो खास करा से वो तेरे किसान बंद
व्यापारी लोग थे, महाजन लोग थे, वो इकट्ठा होते हैं, विचार करते हैं कि भाई जो क्या करना गया राजा नल, इस तरह तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। इतना गुणवान राजा है, इससे तो प्रजा का भी बहुत नुकसान होगा। समझदार मानस इकट्ठे होते हैं और उस खेल को रोकने के लिए चलते हैं। कैसे? होए होए जाने हम तेरी शरण आए से, तेरी शरण आए उहे अलग करे पूजा के करे हम जीत मरण आए से, राजहित की खातिर जुआ यो बंद करने आए से, उहे बहुत दिन करे मन जन्यू बेड़ा लाग गया कि इस कलयुग ने सारा नाश करया, सारा खेल इसने बिगाड़या। मैं इस काम में करूं नहीं, मत हुआ खेलूं। मेरे को पता नहीं था इस बात का, सारा खेल इसने रचा। तीसरे नंबर पर आगे क्या करके खरी से दुख करता मैं जान में वो चंदा चू करी से सपंजी मेरे मन में ना कसरोर रही से परे जंगल में
पोबारा उसने पोबारा वो है दसी बंदी मुबारक बच्चे मेरा कहा किसान मारा एक ने खड़ा रोए वो राजा का हलकारा वो है लक्ष्मी राजा नंद जब इतनी बात कही, रानी दमयंती ये कहते महाराज जो कुछ बनी वह तब बनी, चलो उसी कुटिया में चलते। ये दमयंती साल तक बढ़ूंगा लेकिन ये दुख तेरे से सहन नहीं होगा। मैं तेरे को ये कहता हूं कि तू अपने पीछे चली जा कुंदनपुर। हे महाराज मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, इस समय में छोड़कर आपको कहीं नहीं जा सकती, और चली भी जाऊं इस गहरे जंगल से कोई रास्ता भी नहीं पता मेरे को। देखिए दादा लक्ष्मीचंद्र का रास्ता बता रखा है जो आज भी कायम है, जो का तो आज भी कायम है रास्ता, जो का न्यू है रास्ता। दादा लक्ष्मीचंद्र बता आखिरी नंबर पर क्या कहा? नदी पोसनी सारी दुनिया नास है, सारी दुनिया आज के सिरे चांद का थोड़ा और कोस दे सकारा से एक रास्ता संदेरी में एक कुंदरपुर में चास है।